कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके लिए फरवरी माह की ग्रह गोचरीय स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। फरवरी माह में प्रवेश करते समय भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों का कारक शुक्र अपनी उच्च राशि और धन स्थान पर संचार करता हुआ दिखाई देगा, जो कि कुंभ वालों के लिए भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि के संकेत दे रहा है। फरवरी माह में आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुक्र का अहम रोल रहेगा। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो और क्या चाहिए। वीडियो में विस्तार से फरवरी माह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। शुक्र आपकी राशि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के लिए सुख और भाग्य भाव का स्वामी है। इसका मतलब शुक्र की उच्चतम स्थिति भाग्य, धन, सुख, शांति और प्रसन्नता सब कुछ प्रदान करेगी। शुक्र केवल फरवरी माह तक नहीं बल्कि 31 मई तक आपकी राशि के धन भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा। इसलिए शुक्र का यह गोचर काल आनंदमय और सुखदायी बना रहेगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। भाग्य के सहयोग से लंबे समय से रुका, अटका तथा लटका हुआ धन कम प्रयास करने से आपके हाथों में आ सकता है। लंबे समय से धन भाव पर राहु ने जो रायता फैलाया है, शुक्र की शुभता उस रायते को साफ करने का काम करेगी। वाणी में मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। राहु आपकी वाणी को भी प्रभावित कर कुटुंब की सुख शांति प्रभावित कर रहा है। शुक्र की शुभता का गायन वादन से जुड़े दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उनकी वाणी में कोयल जैसी कोमलता और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। कुटुंब में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। आप पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी शुभ, मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, या आपके घर परिवार में ऐसा कोई आयोजन हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र की उच्चतम स्थिति भाग्य को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से पूर्ण हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्र धन तो देगा, लेकिन आपको धन का मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। धन सुरक्षित रखें, बचत को ना छेड़ें, क्योंकि शुक्र के साथ बैठे राहु को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मायावी राहु कभी भी अपनी चालाकी, चतुरता, शरारत और षड्यंत्र छोड़ता नहीं है। शरारती राहु का काम है गलत रास्ते पर ले जाना। धनबा पर बैठा राहु खजाने में सेंध लगाने का काम कर सकता है। शुक्र की उच्चतम स्थिति धन में वृद्धि करेगी तो राहु कैसे देख सकता है। आपको भ्रमित कर किसी न किसी रूप से धन का खर्चा करवाने के प्रयास करेगा। जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में, 100 के 200 बनाने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों की ओर झुकाव पैदा कर सकता है, या अन्य किसी रूप से भ्रमित कर सकता है। इसलिए राहु के छलावे से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो एक हाथ से धन आएगा तो दूसरे हाथ से निकल भी सकता है। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्त खासकर 11 फरवरी तक कोई बड़ा निवेश ना करें। इंट्राडे ट्रेडिंग से भी दूरी बनाकर रखें। शुक्र का सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन 11 फरवरी तक पंचम भाव, निवेश भाव का स्वामी बुध 12वें भाव, बाधक स्थान पर संचार करेगा। इसलिए 11 फरवरी तक निवेश कार्यों के लिए बुध का सहयोग नहीं मिल रहा है। 12 फरवरी तक सूर्य भी बाधक स्थान पर संचार करेगा। इसलिए 12 फरवरी तक सरकारी कार्यों से भी दूरी बनाकर रखें। समाज में मान सम्मान के प्रति सजग बने रहें। 11 और 12 फरवरी तक बुध और सूर्य दोनों के सुखम सहयोग में कुछ कमी रहेगी। बुध आपकी राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी भी है। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। इसलिए 11 फरवरी तक शिक्षा, प्रेम संबंधों और संतान क्षेत्र के संबंध में भी समय कुछ
शुभ नहीं है। 11 फरवरी तक प्रेमी अपने प्रेमी जन के साथ तालमेल में कोई कमी ना करे। 11 फरवरी के बाद का समय प्रेमियों के लिए अधिक आनंदमय रहेगा। 11 फरवरी के बाद प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। पंचम भाव के स्वामी बुध के 12वें भाव पर संचार से 11 फरवरी तक विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इस अवधि में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो पूरा माह विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बना रहेगा। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं या कोई काम करने जा रहे हैं तो 11 फरवरी जब तक बुध बाधक स्थान पर संचार करेगा उस कार्य को टाल दें तो अधिक बेहतर रहेगा। इस अवधि में संतान से संबंधित खर्चे के योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर 11 फरवरी के बाद का समय शिक्षा, प्रेम संबंधों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्यों के लिए शुभ रहेगा। 11 फरवरी तक बुध के बाधक स्थान पर संचार से बुद्धि का भी व्यर्थ के कार्यों में अधिक उपयोग करते हुए दिखाई देंगे। 11 फरवरी को बुध के राशि परिवर्तन से बुद्धि में भी चमत्कार देखने को मिलेगा। बुद्धि बल में वृद्धि होगी, फिर आप बुद्धि का सदुपयोग करते हुए दिखाई देंगे। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर निवेश कार्य कर सकेंगे। 12 फरवरी तक सूर्य का भी बाधक स्थान पर संचार कुछ शुभ नहीं है। आपकी राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, व्यापार और भागीदारी के कार्यों का विचार किया जाता है। इसलिए 12 फरवरी तक जीवन साथी के साथ भी तालमेल में कोई कमी ना करें, संबंधों में मधुरता का भाव बनाए रखें। इस अवधि में जीवन साथी से संबंधित कोई खर्चा कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ यात्रा करने के मौके मिलेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी 12 फरवरी तक का समय कुछ शुभ नहीं है। 12 फरवरी तक कार्य व्यापार में बड़ा निवेश करने से बचें। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में मधुरता का भाव बनाए रखें, नहीं तो कार्य व्यापार प्रभावित हो सकता है। 11 और 12 फरवरी को बुध और सूर्य दोनों बाधक स्थान से मुक्त होकर एक एक भाव आगे बढ़ जाएंगे तथा आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों के बाधक स्थान से मुक्त होने पर विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन राशि और राशि स्वामी शनि पर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा जो आपके स्वभाव में क्रोध और अहम का भाव पैदा करेगा। क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। अब आपकी राशि पर बुध आदित्य राजयोग के साथ साथ केंद्र त्रिकोणपति राजयोग का निर्माण होगा। यह योग भी धन, मान सम्मान और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे। 12 फरवरी से पहले सूर्य के बाधक स्थान पर संचार से नौकरी पेशा दोस्तों के वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद चले आ रहे थे तो वह वाद विवाद भी अब दूर होते दिखाई देंगे। उधर कर्म भाव के स्वामी मंगल का पूरे माह बुद्धि स्थान पर संचार कार्य क्षेत्र के संबंध में उत्तम बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के साथ साथ बुद्धि बल और ज्ञान का भी भरपूर लाभ मिलेगा। पंचम भाव से मंगल की लाभ पर दृष्टि के फलस्वरूप आपको अपनी मेहनत और बौद्धिक योग्यता का पूरा फल, लाभ, सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी एकाग्रता भी अपने आय से संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। उधर शुक्र धन की स्थिति को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। 27 फरवरी को बुध भी एक बार फिर से राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर नीच भंग योग का निर्माण करेगा। शुक्र और बुध दोनों मित्र और शुभ ग्रहों का धन भाव पर युति योग धन की स्थिति को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। मास के अंत में धन भाव की अत्यधिक मजबूत स्थिति के साथ आप मार्च माह में प्रवेश करेंगे जो मार्च माह को भी धनदायक बना देगी। मार्च माह में कर्मफलदाता शनिदेव भी आपकी इंतजार कर रहे हैं 7.5 के अंतिम पड़ाव में ले जाने के लिए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।